कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन में हिंसा के बाद बीजेपी ने रिपोलिंग की मांग की है। कोलकाता म्यूनिसिपल चुनाव के दौरान बमबाजी की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के आरोप में पुलिस ने 72 लोगों को हिरासत में लिया। कहीं पर बमबाजी के निशान, कहीं पर कार्यकर्ताओं और पुलिस की भिड़ंत, कहीं पर विरोध प्रदर्शन और कहीं पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप। बंगाल में कोई भी चुनाव हो, ऐसी तस्वीरें, ऐसे आरोप, ऐसा शोर शराबा, ऐसी हिंसा दिखाई पड़ जाती है। और कोलकाता म्युनिसिपल चुनाव में भी नजारा कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। चुनाव के दौरान कोलकाता के उत्तर पूर्वी इलाके में देसी बम से धमाका किया गया, जिसकी चपेट में मतदान करने आया एक शख्स आ गया। इस धमाके का आरोप कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस पर और तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर लगाया। पोलिंग बूथ के 200 मीटर तक जो है धारा 144 लागू होती है और कोलकाता पुलिस की निगरानी में यहाँ पर मतदान चल रहा है। ऐसे में वो कौन लोग थे जो यहाँ आए और बम फेंके, इस मामले की तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप लग रहा है वो ये है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है, वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी जब वोट डालने पहुंची तो उनसे भी इस बारे में सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इसे विपक्षी पार्टियों का ड्रामा करार दिया। बम से 2 लोगों के घायल होने की बात कही गई तो वो सब भौलो कहकर वोट डालने चली गई। इधर बीजेपी ने हिंसा और बूथ लूट के खिलाफ बंगाल में प्रदर्शन किया। केएमसी इलेक्शन में धांधली के आरोप बीजेपी ने भी लगाया। वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी रूपा चौधरी ने आरोप लगाया कि उन्हें बूथ नंबर 10 में जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। बीजेपी ने आरोप लगाया कई बूथों में सीसीटीवी भी बंद कर दिए गए। इधर साल्ट लेक में बीजेपी विधायकों को रोकने के मामले पर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के आवास पर कई विधायक पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें वहां से निकलने से रोक दिया। इस पर बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस के साथ उनका विवाद भी हुआ। बीजेपी की तरफ से चुनाव की धांधली के आरोप लगाते हुए केएमसी चुनाव में फिर से वोटिंग की मांग की जा रही है। सन कुछ नहीं है, हम लोग पहले गवर्नर के पास, उसका बाद सीओ के पास जा रहा हूँ। पूरा के पूरा इलेक्शन उसको कैंसिल करना चाहिए। नया तरीके से कलकत्ता कारपोरेशन का इलेक्शन होना चाहिए। इससे पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी बंगाल चुनाव में हिंसा पर पीड़ा की बात कही। सौरभ दास को मैंने 2 बार बुलाया, उन पर मैंने इम्प्रेस करने की कोशिश की कि वो इस प्रकार की व्यवस्था करें कि मतदान भयमुक्त हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो और प्रशासनिक दखलंदाजी उसमें न हो। लंबे समय से ये देखा गया है कि इनका अभाव आप और हम सब के लिए बड़ी पीड़ा का विषय बना हुआ है। कोलकाता नगर निगम चुनाव में धांधली, गड़बड़ी फैलाने और कानून व्यवस्था को बाधित करने के आरोप में 72 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शाम 5 बजे तक निगम चुनाव में करीब 64% वोटिंग भी रिकॉर्ड की गई। कुल मिलाकर कोलकाता म्युनिसिपल चुनाव में हिंसा और धांधली के आरोप के बाद विपक्ष इसे मुद्दा बनाने में जुटा है। वहीं टीएमसी चुनाव में धांधली की बात से इनकार कर रही है। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और इसी बड़ी खबर पर अपडेट यह है कि राज्यपाल धनखड़ से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। कोलकाता निकाय चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की गई है। बीजेपी रिपोलिंग की बात कह रही है, मांग कर रही है और कोलकाता निकाय चुनाव में धांधली का आरोप भी लगा रही है। और इसी सिलसिले में राज्यपाल से मिला है बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.